अपनी लिखी हुई पुस्तक की बड़ाई कर रहे हैं। महाराज जी ने कई बार मुझे ये कहा कि मेरी पुस्तक के लिए मैं कहता हूँ आप लोग ये पुस्तक पढ़ो, तो बोले मुझे संकोच भी होता है, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ। तो संतों का कभी भी जीवन मुक्त महापुरुषों का कभी भी ये भाव ही नहीं रह सकता, क्योंकि वो अहम रहता ही नहीं, तो वो अपनी और पराई क्या समझेंगे। वो तो जीव मात्र का कल्याण हो, और उनकी दृष्टि में ये पुस्तक सबका कल्याण कर सकती है, इस दृष्टि से कहते हैं। तो महाराज जी ने तो ये कहा था, साधक संजीवनी अगर किसी के पास है तो उसको और किसी अपने साधक अथवा प्रश्न के उत्तर के लिए और किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बात महाराज जी ने खुद कही। और एक माता जी ने जब स्वामी जी महाराज सत्संग करा करके और वापस प्रस्थान करते थे उस शहर से, तो वहां पर ट्रेन में बैठे हुए को वो एक ने रो रो करके कहा कि अब आप तो जा रहे हैं, हमारे सत्संग क्या होगा। तो कहा कि तुम्हारे पास संजीवनी है क्या? हाँ है। बस फिर ठीक है, उसको पढ़ो, फिर सत्संग होगा। तो ये सब बातें हमें ये बताती है कि साधक संजीवनी एक अगर पुस्तक किसी के पास है तो पारमार्थिक किसी भी प्रकार की होगी। और फिर इससे बढ़कर बात यह है कि हमारे यहाँ पर अच्छी तरह समझाने वाले भी इतने अच्छे साधक भाई हैं। बद्री जी हैं, फिर वो मोहन भाई जी हैं, फिर आप हैं हरिओम जी, और फिर अजय भाई साहब हैं। तो हम लोग आपस में विचार विमर्श करके और इन सब बातों का और अच्छी तरह खुलासा पा सकते हैं, क्योंकि महाराज जी कहीं गए नहीं, तो भगवान तो सदा है ही जो के। तो हमें ऐसे ऐसे भाव भेज देते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए किमने शास्त्र विस्तरी या स्वयं पद्मनाभ से मुक्त पद्माद विस्तृता, एक तो स्वयं भगवान के श्रीमुख से, और फिर इसके बाद महाराज जी जैसे और श्रद्धेय सेठ जी जैसे महापुरुषों के दर्शन भाषण और उनके लेखन और उनकी वाणी, इसका हम लोगों को स्पर्श मिल रहा है। तो अब किसी प्रकार की समस्या रहने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो दोनों बातों में यही बात है कि हमें अपनी कोशिश पूरी करनी है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े। अब को चाहे भले आप कोई भी तरह से जुड़े, आप अपने अनुभवों के आधार पर उनको आकर्षित करें, अथवा उनको किसी प्रकार का, आप जैसे बच्चों को टॉफी देते हैं ऐसे उनको ये कह सकते हैं कि तुम्हारी जितनी भी लौकिक इच्छाएं वो भी इसमें पूरी होगी भाई, तुम ये ज्वाइन करो। तुम्हारे कोई विपत्ति आ रही है वो भी इससे ठीक होगी, आप इसको ज्वाइन करो। आप देखो, अगर हमारी इस तरह की लगन होगी तो भगवान तो इसमें सहायक है ही, संत महात्मा भी सहायक हैं, और लोगों ने तो, महाराज जी ने तो यहाँ तक कहा है, इस रास्ते में चलने वालों के लिए दुश्मन भी सहायता करते हैं। तो अपने कोशिश करें, बस यही जो बात रखे बात डॉक्टर साहब, ये बात बहुत अच्छी आई कि भगवान और स्वामी जी महाराज जीवन मुक्त महापुरुष अन्य भी हम लोगों के साथ हैं, ये बहुत बड़ा संबल है हम लोगों के लिए। जी बिल्कुल। नारायण नारायण डॉक्टर आपने एक मिनट सत्यनारायण भाई जी, डॉक्टर साहब आपने बहुत बढ़िया बात बताई, और ये दिनेश भाई जी ने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया, और ये बात दिन से खटक भी रही थी। तो थोड़ा सा ये क्या है, फिर भी अपने को आपने बात तो अच्छी बताई भाई, बहुत बढ़िया है, बाकी फिर भी ये संतोष त्योहार की जाए की अभी जो इतने प्रसार का महत्व बताया सेठ जी ने, आप भी बताते हो, ये देखो सब थोड़ा सा सब प्रयास करेंगे ना तो कोई मुश्किल नहीं है। अब 2300 जैसे भाई किसी न किसी रूप में किसी के कहने से उन्होंने डाउनलोड करा है, तो थोड़ा प्रयास करेंगे ना तो ये तो पता लग जाए ना। थोड़ा आप और दिनेश जी, अपनी भाई जी या आचार्य जी को भी कहेंगे, थोड़ा बताएंगे ना, तो आप लोगों का कहने का प्रभाव पड़ेगा, हम लोगों का कहने का इतना नहीं होता। थोड़ा सब प्रयास करेंगे ना तो जरूर संख्या बढ़ेगी। इसका महत्व है, धर्म इतना है कि आप रोज बताते हो एक आदमी को
इतना नहीं है, इतना एक आदमी को सत्संग में लगाने का है। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग थोड़ा बता दे रहे हो, हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे और आपको हम थोड़ा सा विश्वास दिलाते हैं, 1 महीने में भी हम लोग प्रयास करेंगे तो वापस होगी। ये बहुत अच्छी, सुरेश जी ने बहुत अच्छी बात कही है। नहीं, हम सभी लोग इसमें अगर प्रयास करेंगे तो भगवान तो हमारे हृदय का भाव देखते हैं ना, तो भगवान का और संतों, अच्छा सेठ जी और स्वामी जी महाराज का तो ये संकल्प ही है कि सबका कल्याण हो। तो अब उनके संकल्प के साथ हमारा संकल्प और हमारा भी प्रयास जुड़ जाएगा, तो इसमें फिर कोई कमी नहीं रहेगी। और कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपने तो लगे रहो इसमें, यही बात। सर देखो ना, 2300 आदमी अपने एक के प्रयास से तो हुआ नहीं है, आपका मिलना, औरों का मिलना, ये भगवान की कृपा। 2300 आदमी सबके प्रयास से ही है ना, तो अब अपने क्यों भूल गए? सबके प्रयास में तो थोड़ा सा प्रयास और करेंगे ना तो बिल्कुल होएगा। इसमें थोड़ा सा हम लोग प्रयास करेंगे। हाँ जी, दाई की भाई जी कुछ आप बोल रहे थे, क्या कह रहे हो? बताइए दाई जी। हाँ जी, नहीं, बहुत प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। आपने ये हरिओम जी के प्रश्न का बहुत सुंदर उत्तर दिया। ये मैं यही सोच रहा था, जो आपने गीता महात्म्य का जो ये चौथा श्लोक कोट किया, गीता सुगीता कर्तव्य, कि मैंने शास्त्र विस्तरही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिषिक्ता। तो ये वास्तव में ना अपने विस्तार में जाकर गीता का ही अच्छी तरह से स्वागत करना चाहिए। तो मतलब ये आपने बहुत सुंदर इस बात को कहा, यही मेरे दिमाग में तुरंत ही आया, ये गीता महात्म्य का ये जो श्लोक है, तो बिल्कुल ठीक बात है। और अधिक से अधिक लोगों को हमें जोड़ना चाहिए ताकि सबका कल्याण हो। की बात कही है जो रोजाना हम लोग पढ़ते ही हैं करन्यास के बाद में। सेठ जी ने ये कहा है कि शास्त्रों का अवलोकन और महापुरुषों के वचनों का श्रवण करके मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि श्रीमद् भगवत गीता के समान साधकों के लिए कोई भी कल्याणकारक वस्तु नहीं है। मतलब शास्त्रों का एक निचोड़ है ये। तो इसलिए ये गीता जी की महिमा को तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। अगर भगवान स्वयं है वो भी वर्णन करना चाहे तो शायद ही कर पाए। क्यों कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत का वर्णन कैसे, उसका अंत आएगा ही नहीं। तो इसलिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि अपने बहुत ज्यादा इधर उधर इसकी सत्संग में भी जा रहे हैं, उसके प्रवचन में भी जा रहे हैं, और वो पुस्तक भी पढ़ रहे हैं, ये पुस्तक भी पढ़ रहे हैं। इस तरह का अपना दौड़ भाग छोड़ करके और साधक संजीवनी में और विशेषता से अगर सभी लोग लग जाएं, ऐसा भाव रखते हुए अगर हम कोशिश करेंगे तो जरूर ही भगवान इसमें सहायक होंगे। और संत तो है जी। डॉक्टर साहब, अभी जो प्रश्न चर्चा हुई है इस मामले में, साधक संजीवनी में 17वें अध्याय के पहले श्लोक में ही 1062 पृष्ठ पर स्वामी जी ने लिखा है कि भगवान मनुष्य को अपनी तरफ सदैव खींचते रहते हैं। और अर्जुन का प्रश्न भी था कि हे प्रभु, आपका नाम कृष्ण है, अर्थात खींचने वाला। तो आप कैसे अंतिम समय में या किसी भी समय कैसे खींचते हैं? तो यहाँ स्वामी जी भाव दे रहे हैं कि गीता, भगवान स्वयं और उनकी वाणी और उनका धाम, उनके संत, उनके लोग, ये सब मिला के एक पर्यायवाची है और सबका स्वरूप साधक संजीवनी में प्रकट है। तो अब इतने आश्रय मिलने के बाद हम लोगों के लिए साधक संजीवनी किसी फल के लिए बाकी नहीं रखेंगे। हमारा आध्यात्मिक उद्देश्य हो, कल्याण हो, मुक्ति हो, भक्ति हो, प्रेम हो, सब के लिए माता हमारी समर्थ है। ये 1062 पृष्ठ पे ये दिया है स्वामी जी महाराज ने। जी जी, बिल्कुल 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 सही है। जी डॉक्टर साहब, नारायण नारायण। डॉक्टर साहब, प्रचार करने के हिसाब से मैं भी कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे तो आसपास वाले लोग बोलते हैं हमको समय नहीं है, तेरे जैसे हमको रुचि नहीं है। तो छोटी छोटी जो क्लिप बना के भेजते हैं ना, उसका फीडबैक आता है उनका बराबर कि भाई कितना अच्छा बोले डॉक्टर साहब, वो बात कितनी अच्छी कही। तो मैं कहती हूँ भाई साधक संजीवनी में भी आओ, 3 में से 1 बार आओ।
वो कुछ उनकी रुचि विशेष दिखाई देती नहीं, लेकिन हाँ वो छोटी क्लिप्स वो बिल्कुल निश्चित रूप से देखते हैं। और मुझे लगता है कि छोटे छोटे सूत्र भी पहुंचाते जाएं तो जीवन में कहीं ना कहीं तो कल्याण होगा ही। नारायण नारायण। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। जिनको फुर्सत नहीं होती सांसारिक कार्यों से, उनको भी छोटी क्लिप्स वगैरह अपन भेजे, सत्संग की बातें उनको भेजे, तो उनकी रुचि भी हो सकती धीरे धीरे, और फिर वो इस तरफ खींच सकते हैं। और एक बात मैंने ये भी बताई वो कि एक तरह से जैसे बच्चों को टॉफी देते हैं, ऐसे उनको उनके लिए ये भी कहा जाए कि आपके जीवन में जो विपत्तियां हैं उसका निवारण भी होता है गीता जी में। आपके जो डिप्रेशन है, आपके जो टेंशन है, आपके जो भय और चिंताएं हैं, इनका भी निवारण होगा। आप सत्संग में एक बार जुड़ के देखिए। तो मुझे याद है एक बार एक माता जी ने स्वामी जी महाराज से कहा कि महाराज जी मैं कई महीनों से नहीं सोई, तो मुझे दवाई बताइए। तो महाराज जी ने कहा कि आप सत्संग में रहो लंबे समय तक। तो वो फिर आकर के बोली महाराज जी को कि सत्संग में तो मुझे पहली बार नींद आई है। तो सत्संग ऐसी चीज है कि धीरे धीरे आदमी का डिप्रेशन खत्म हो जाता है, आदमी की टेंशन और चिंताएं और भय मिट जाता है। ये मेरा भी अनुभव है। मुझे कई लोगों ने ये बात कही कि भाई डिप्रेशन के लिए हम दवाइयां खा रहे, तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि आपने डिप्रेशन का कारण समझे क्या है? बोले कारण तो नहीं मालूम है, तो बीमारी है। मैंने कहा इसका कारण है वो सत्संग में आपको मिलेगा, आप गीता जी में जुड़ जाइए, आपको एक इसका कारण का पता लगेगा और फिर इससे आपकी बीमारी भी ठीक होगी। बोले बिना दवाई के? हाँ बिना दवाई के। तो मैंने उनको समझाया कि भाई आप बताइए डिप्रेशन हुआ क्यों, मैं बताता हूँ। हमको सत्संग में जो बातें समझ में आती है उसमें साफ आ गया है कि आपके मन की बात पूरी नहीं होने से आपको डिप्रेशन हुआ। हाँ बोले ये बात तो है, बार बार मुझे जो चीज चाहता था वो चीज मैं रहा, तो अब मैंने सोचना शुरू कर दिया कि जीवन अंधकार में है, कुछ नहीं होगा, तो इससे अच्छा मरना ही ठीक है। तो इस इच्छा का त्याग करने में क्या कोई दवाई समर्थ है? मैंने उन्हीं से प्रश्न किया कि क्या आप जो दवाई खा रहे हैं वो आपके जीवन में जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने में समर्थ है? तो नहीं, समर्थ तो नहीं है। क्या दवाई से कामनाएं मिट सकती है? बोले नहीं मिट सकती है। तो दवाई क्या करती है? दवाई आपके दिमाग में जो बहुत सारे कामनाओं के कारण जो तूफान चलते हैं विचारों के, उनको वो दबा के रखती है। तो वो तो वैसे ही हुआ जैसे शरणानंद जी महाराज कहा करते हैं कि एक भैंस है, वो अपने गांव में जो रहे हैं उनको पता है, जो भैंस है उसको जब मच्छर बहुत काटने लगते हैं तो पास के तालाब में डूब जाती है जिससे कि मच्छरों से छुटकारा मिल जाए। पर वो जैसे ही तालाब से बाहर निकलती हैं तो मच्छर फिर काटने लगते हैं। तो इसी तरह से आप दवाई लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग की नसें दब जाती हैं, एक तरह की उनको नींद आने लगती है, तो उससे आपके थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा दब जाता है। लेकिन फिर दवाई आपने छोड़ी और फिर वो तो मच्छर तैयार है काटने के लिए। तो ये इलाज हुआ क्या? नहीं, इलाज तो नहीं है। लोग जो जो मनोवैज्ञानिक जो इलाज कर रहे हैं, जो साइकेट्रिस्ट, वो यही कहते हैं कि जिंदगी पर खानी पड़ेगी। तो ये तो इलाज नहीं हुआ। तो आप सत्संग में आइए और देखिए। मैंने तो ऐसे बहुत सारे मेरे को इसका अनुभव है कि बिना डिप्रेशन की दवाई खाए वो लोग सत्संग से ठीक हो गए। लेकिन ये बात एक तरह की टॉफी है, जैसे बच्चों को टॉफी देते हैं ना, ऐसे अगर आप कहेंगे कि तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है, जो टेंशन है, आज कौन है जो टेंशन फ्री है? आप छोटे बच्चे से पूछिए, वो कहते हैं बहुत टेंशन है। आप बिजनेसमैन से पूछिए, वो कहते हैं बहुत टेंशन है। आप एक गृहिणी से पूछिए, वो कहते हैं दिन रात टेंशन में है। तो अगर आप उनको ये कहेंगे कि आपका टेंशन दूर करने का ये उपाय आप आके देखे तो सही, तो वो आ सकते हैं। विपत्तियों के कारण भी मनुष्य आता है। नारायण। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। अभी हम लोग कहीं बाहर गई थी मैं, तो वहां पे कई लोग मिले थे
तो उनको ऐसे कोई साधक संजीवनी की बात बताई तो उनको ऐसे उनको सकाम भाव वाले थोड़े लग रहे थे मुझे। तो मैंने कहा कि सारी मनोकामनाएं पूरी होती है अगर है ना अपन साधक संजीवनी से जुड़ते हैं। तो इतने खुश हो गए कि अच्छा मनोकामना पूरी होती है। तो जुड़ बोलते हमको भी बता दीजिएगा, लिंक हम भी जुड़ जाएंगे, हमको भी चीज करनी है, हमको भी लेना है, हमको भी जुड़ना है। तो हमने थोड़ी बहुत बातें टॉफी है, बच्चों को टॉफी देते हैं ना, वैसे टॉफी है। अब मुझे इसमें एक प्रसंग और याद आ गया, 2 मिनट अभी 4 बजे में है। तो क्या हुआ कि जब मैं अमेरिका गया महाराज जी के कहने से कि भाई वहां पर अपने भावों का प्रचार करना है, गीता प्रेस के भावों का, गीता के भावों का, तो महाराज जी ने मुझे वहां भेजा। तो वहां के जो प्रबंध करता थे जिन्होंने मेरा कार्यक्रम अलग अलग जगह रखा, तो कोई फैक्ट्री में रखा, कोई कॉलेज में रखा, कोई यूनिवर्सिटी में रखा, कोई मंदिर में रखा, तो मुझे कहा कि भाई इसमें आपको सब्जेक्ट क्या रखना चाहिए। तो मैंने कहा अगर आप ये लिख देंगे गीता प्रवचन हो रहा है अथवा गीता प्रेस के भावों का प्रचार हो रहा है तो बहुत कम लोग आ सकते हैं। आप ये लिखो तनाव मुक्त जीवन पर चर्चा। तो आप आश्चर्य करेंगे कि जो वहां का डेट्रॉइट शहर है जहाँ की सबसे पुरानी मोटर कंपनी है फोर्ड मोटर, तो वहां पर जो हॉल है उसके बीच में आधा पार्टीशन कर दिया गया। बोले इतने लोग तो आएंगे नहीं इसलिए पार्टीशन कर दो, तो एक टेम्परेरी पार्टीशन लगा दिया। लेकिन वो पार्टीशन हटाना पड़ा, इतने लोग आए। तो ये एक टॉफी है कि आपका टेंशन मिटेगा, आपका तनाव मिटेगा जीवन का। तो बहुत लोग आ गए, तो उनमें से कईयों को तो लाभ हुआ ही होगा निश्चित, क्योंकि तो सत है ना। तो सत है, ये महाराज जी कहा करते थे ये हिड़के कुत्ते की लाड़ है। आप अगर मारवाड़ी समझते हैं तो ये पागल कुत्ते की लार में जैसे बीमारी होती है, ऐसे ये हिड़किया कुत्ते की लार है, ये लग गई तो अब पागलपन हिड़का उठेगा ही, उसको पागलपन आएगा ही, अर्थात वो पारमार्थिक मार्ग में जुड़ी जाएगा। तो इन सब बातों से यदि कुछ उत्साह हम लोगों का है। नारायण नारायण डॉक्टर साहब, नारायण नारायण भैया, मैं यहाँ हनुमानगढ़ में रहती हूँ, मेन हनुमानगढ़ में रहती हूँ, सिविल लाइन में। यहाँ सारी कॉलोनी पढ़ी लिखी है। तो मैंने जब से मैं जुड़ी हूँ तब से मैं कोशिश ही कर रही हूँ, कोई हाँ नहीं भर रहा। पता नहीं क्या हो गया लोगों को, समझ ही नहीं आ रहा जी कुछ। हाँ, तो इसके लिए ये हाँ, जुड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं है जी, किसी के पास वक्त ही नहीं है। हाँ, ये अब जैसे ये मैंने नोट किया है भी, मैं जैसे मेरी सहेलियां हैं, मेरा पड़ोस है, तो मैं यहाँ ऐसे कहती हूँ भी आपके जीवन का सॉल्यूशन मिलेगा इसमें, और आप साधक संजीवनी से जुड़ो। ये ऐप है, ये आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो और इसके साथ जुड़ो आप। लेकिन सब भाग जाते हैं दूर। कोशिश करते हैं, कोई कोशिश कर रही हूँ, हाँ नहीं भर रहा है कोई भी। नारायण डॉक्टर साहब वो ला का फार्मूला हमेशा बताते हो हम लोगों को, वही समझ आता है। बाकी तो जैसे संस्कार के लिए तो एक मिनट सरस्वती, आप 1 मिनट सरस्वती जी चुप, आप 1 मिनट रहो। तो डॉक्टर साहब लास्ट आप वाला फार्मूला यही हम तो काम में लेंगे कि संसार के लिए तो रोके देख लिया, अब इसके लिए रोएंगे कि भगवान आप हमें भी निमित्त बनाओ। हम तो कोशिश करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे तो जरूर वो 2 4 10 ना करेंगे तो 1 2 हाँ करते ही है उसमें। जी 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 जी। तो अपने इसलिए अपने को ऐसी कोशिश करने, अपने 10 में महाराज जी के 1 में अपने लग गया काम हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। 10 में 1 2 हाँ करने वाले डॉक्टर साहब जरूर मिलते हैं, ऐसी बात है, जरूर मिलते हैं। और अपने भगवान के काम में लगे हैं, फिर अपने को निरुत्साहित होने की जरूरत क्या है। कर्मण्यवादी का रास्ते अपने तो लगे रहो, सबके हित की दृष्टि से अपन कहते हैं, अपना इसमें कोई स्वार्थ है ही नहीं। तो भगवान और संत सब आपके हमारे साथ हैं, इसलिए अब हमें खूब उत्साह पूर्वक इसमें लगे रहना चाहिए जी। अब नारायण नारायण।